माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आपका इस वीडियो में स्वागत है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि जो एएनएम और जीएनएम का रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। जीएनएम यानी कि जिसे आप पीएनएसटी का एग्जाम बोलते हैं, तो इसका जो रिजल्ट है वो कब जारी हो गया है, वो हो गया है 24 जुलाई 2025 को। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ चुका है, आप लोग इसको देख लीजिए। इस रिजल्ट को आप लोगों को देखना कैसे है, तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप लोगों को अपना गूगल निकालना है और उस पर सर्च करना है MPPEB। इस तरीके से आप लोगों को सर्च करना है गूगल निकाल के। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है आप लोगों को? यहाँ पर करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को गूगल पे MPPEB लिखकर सर्च करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। मैं आप लोगों को लाइव बता रही हूँ कि कैसे निकालना है आप लोगों को अपना इंडिविजुअल रिजल्ट। क्लिक किया, फिर कुछ इस तरीके का खुल जाएगा, दिखा। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप क्या सेलेक्ट करेंगे? लैंग्वेज। अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको इंग्लिश में अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, तो आप इंग्लिश ले लीजिए। अगर आपको हिंदी लेना है तो आप हिंदी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश ले रही हूँ। ठीक है, ये देखो इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से ऊपर वाले से आप निकाल सकते हैं जीएनएम का, यानी कि पीएनएसटी। ठीक है, और दूसरे वाले से आप निकाल सकते हैं एएनएम का रिजल्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पीएनएसटी का रिजल्ट निकाल के दिखाती हूँ, जिसे हम जीएनएम कहते हैं बच्चे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। किस पे? इस पे। किसका रिजल्ट निकालने के लिए? जीएनएम या फिर मैं बात करूं पीएनएसटी। तो क्लिक करते हैं। देखो कुछ इस टाइप का खुल गया ना। यहाँ पे देखो नाम भी लिखा हुआ है, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, जिसे हम पीएनएसटी कहते हैं और इसी को हम जीएनएम टीएसटी कहते हैं। ठीक है, 2025 का आप रिजल्ट निकालने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर लिखना है। एप्लीकेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड में होगा। ये आपके पास एडमिट कार्ड है तो ऊपर की तरफ देखिएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा जिसके 13 डिजिट होंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है आपको। दिन लिखेंगे, फिर महीना लिखेंगे और फिर साल लिखेंगे अपना। ठीक है, उसके बाद आपको फर्स्ट 2 लेटर अपने मदर के नेम के लिखने हैं। आपको अपनी मदर के नेम के 2 लेटर लिखने पहले, और लास्ट के आपको आधार कार्ड के नंबर लिखने हैं। ठीक है, आपका मान लीजिए ये कोई आधार कार्ड नंबर, तो लास्ट के 4 डिजिट लेना है आपको आधार कार्ड नंबर के। ठीक है, मान लीजिए किसी की मदर का नाम है, क्या लेना चाहिए? सोनम मान लेते हैं। ठीक है, ये किसी की मदर का नाम है तो आपको स्टार्टिंग के 2 लेटर लेने हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे SO। ठीक है, और लास्ट के 4 डिजिट लेंगे आधार कार्ड का नंबर। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो आंसर आएगा आप लिखेंगे। सबके में यहाँ पे ना वैल्यूज अलग अलग आती हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, जो भी करने को बोला, तो सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे आपको यूज करनी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। देख रहे हो चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं बैक जाऊं तो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एएनएम का रिजल्ट कैसे फाइंड करना है। तो एएनएम के लिए आपको सेकंड नंबर वाला ऑप्शन क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके का खुल जाएगा। देखो ऊपर लिख के आता है, जब जिसका आप रिजल्ट निकाल रहे हो ऊपर लिख के आता है, ईयर भी लिख के आता है, और जिसका रिजल्ट निकाल रहे हैं वो भी लिख कर आता है। इस तरीके से सेम इसमें भी आपको सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, अपनी मदर के नाम के 2 लेटर लिखने आगे के, और आधार कार्ड का जो आपके पास आधार कार्ड है ना, तो उसके आपको 4 डिजिट लिखने हैं, लेकिन कहाँ के? पीछे के 4 नंबर लिखने आधार कार्ड के। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो दिया हो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे वैल्यू पुट अप करनी है इस डब्बे में। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस दे रखा है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ की वैल्यूज कंटिन्यू चेंज होते रहती है, तो हो सकता है आपके में कोई और वैल्यू दी गई हो।
तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है कि अपना रिजल्ट क्या है निकाल लेना है। तो बच्चे टॉप 10 में आए हैं एएनएम में और जीएनएम में, यानी कि पीएनएसटी के एग्जाम में, तो उनकी जो लिस्ट है बच्चों, जो लिस्ट है ना, वो पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो वो पीडीएफ आप कैसे देख सकते हो, अब मैं आप लोगों को वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे MPPEB। MPPEB आप गूगल पर लिखेंगे, उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये मैं अभी आप लोगों को क्या बता रही हूँ, मैं ये दिखा रही हूँ कि टॉप 10 जो बच्चे आए ना, उनको अगर आपका नाम टॉप 10 में आया है तो आप कैसे देखोगे अपना नाम, ठीक है। अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे आपको, तो आपको किस पे क्लिक करना है, रिजल्ट पर क्लिक करना है। जब आप रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। तो आपको 2025 का देखना है, तो आप 2025 पे क्लिक करेंगे तो 2025 का आप लोगों को सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आ गए थे ना अपन लोग। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सबसे पहले नंबर पे पीएनएसटी यानी कि जीएनएम वाला दिया गया है। तो आप यहाँ पे टॉप 10 जो बच्चे टॉप 10 आए हैं उनका इसमें नाम है, तो इसको क्लिक कीजिए। अब अपनी पीडीएफ खोल सकते हो, आपके पास जो भी ऐप है पीडीएफ खोलने वाला, उसमें आप ऐप खोलिए, मतलब अपने ऐप से खोलिए पीडीएफ। ये देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये लिखा हुआ है PNSTN GNM TST 2025 टॉप 10। देखो पहले जबलपुर, पहले नंबर पे जबलपुर का है कोई स्टूडेंट, ठीक है। फिर उज्जैन, सागर, रीवा, सतना, रीवा, सागर, सीधी, सीधी, उज्जैन, ठीक है। देखो सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो गया है ना, वो है 76 सबसे हाईएस्ट मार्क्स गया है। ये परसेंटाइल है, ठीक है, ये मार्क्स है। 76 मार्क्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है किसमें, PNST जिसे हम GNM TST कहते हैं 2025, ठीक है। सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना है, 76। तो अगर आप लोगों का इसमें नाम है तो कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, ठीक है। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 सारी बधाई, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ANM का। अब बैक जाते हैं, ठीक है। अब अपन को ANM का देखना है, क्या देखना है, टॉप 10 जो बच्चे हैं उनको देखना है। तो क्लिक करेंगे, पीडीएफ कोई सा भी ऐप सेलेक्ट कर लो जिसमें आप पीडीएफ देखना चाहते हो। ये देखो ये ANM का आ गया, सागर, भोपाल, 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 रीवा, रीवा, भोपाल, नीमच, भोपाल, रतलाम, ठीक है। 69 देख रहे हो यहाँ पे 69, यानी कि जो ANM है 2025 टॉप 10 में ये सारे बच्चे आए हैं, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितना है, 69। तो अगेन बच्चों आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि आप लोग इतना अच्छा स्कोर लेके आए, ठीक है। अब बैक जाते हैं। इस तरीके से आप लोग टॉप 10 रिजल्ट देख सकते हो जिन बच्चों का आया है, और जिन भी बच्चों का बच्चे टॉप 10 में आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। बहुत सारी बधाई मेरी साइड से। फाइनली अब आप मुझे ये बताइए कि आपका रिजल्ट रहा कैसे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं और आपको कैसा लग रहा है ये जान के कि रिजल्ट आ चुका है। आपको सच में इसका इंतजार था ना, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन बताते रहती हूँ। जब कोई रिजल्ट आउट होता है या फिर काउंसलिंग या फिर बहुत सारी चीजें जो होती है ना, तो मैं उसमें बता देती हूँ कि ये देखो कि अभी ना एग्जाम आने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बताती हूँ, इवन रिजल्ट आउट जब हो जाता है तो मैं उसमें मैसेजेस करती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।